गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू एग्जामपुर। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। सबसे पहले सभी को हैप्पी छठ पूजा, ढेर सारी शुभकामनाएं सभी को। उम्मीद है सब अपनी अपनी प्रिपरेशन में लगे होंगे और नेक्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे होंगे अभी से ही, है ना? क्योंकि क्या होता है ना कि लास्ट टाइम में हम लोग सोचते हैं कि चलो पेपर की ठीक एक महीने पहले बहुत अच्छे से कर लेंगे, और अभी का जो टाइम है ये वाला टाइम अपना वेस्ट करते जाते हैं ना, कि सोचते हैं चलो ठीक है अभी तो बहुत टाइम है, बहुत टाइम है। तो अभी से अगर आप प्रिपरेशन सही तरीके से करेंगे तो आपको पेपर के टाइम में ना सिर्फ और सिर्फ आपको रिवाइज करना है, क्योंकि रिवीजन तो चाहिए। बिना रिवीजन के सिर्फ आप सिर्फ सोचेंगे एक बार पढ़ लेने से नहीं होगा। किसी भी पेपर की आप तैयारी कर लो, एक बार पढ़ने से नहीं होगा, आपको कहीं ना कहीं रिवाइज भी बीच बीच में करना होगा। क्लियर है साथियों? तो सभी का स्वागत है। मंजू सैनी, नमस्कार भाई। सबसे पहले आप सभी को बता दें साथियों कि एग्जामपुर पे आप सभी को जितने भी कोर्स है सब पे आपको 75% का डिस्काउंट मिलेगा, और ये डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ आज रात 12 बजे तक ही है। जैसा कि आप सभी को पता है अभी दिवाली वाला माहौल भी है, तो दिवाली के शुभ अवसर पे पर ही आपको ये जो डिस्काउंट दिया जा रहा था 75% का, जिसमें कोड आपको लगाना है दिवाली 75, और ये कोड लगाते ही आपको जितनी भी कोर्स है, चाहे जिस भी कोर्स पे आप इनरोल करना चाहते हो, चाहे जैसा कि बात करें हम लोग अपने वरदान बैच की, वरदान बैच पे अगर आप इनरोल करना चाहते हो तो यहाँ पे भी आपको 75% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए करना है क्या है, एग्जामपुर के एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, पेड कोर्स वाले सेक्शन में जाएंगे, यहाँ पे आपको दिख जाएगा रेफरल कोड लगाना जब होगा, तो कोड जब आप लगाएंगे तो कोड में दिवाली 75 कोड लगाना है। अब एग्जामपुर के एप्लीकेशन को डाउनलोड कैसे करेंगे, तो प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड करना है, और अगर फर्स्ट टाइम डाउनलोड कर रहे हो तो एक बार आपको रजिस्टर भी करना पड़ेगा। क्लियर? उसके बाद फिर आप ये सारी चीजें देख पाएंगे। क्लियर? तो चले हम लोग फिर आगे। क्वेश्चन नंबर 30 तक हम लोग कर चुके थे। 31 ये आपको होमवर्क दिया गया था, और यहीं से हम लोग अपनी क्लास की शुरुआत करेंगे। फटाफट से सारे लोग साथियों तैयार हो जाएंगे। 1 मिनट का टाइम आपको दिया जा रहा। सत्यम, रुचि, गुड मॉर्निंग भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। 1 मिनट का टाइम है, पहले आप आराम से इस क्वेश्चन को देखिए, जल्दबाजी नहीं करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, धीरे 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 हम लोग स्पीड बढ़ाएंगे। तो पहले क्वेश्चन पे आप थोड़ा टाइम लीजिए, देखिए क्या कहा जा रहा है, इंग्लिश है, हिंदी है, जो भी आपको समझ में आ रहा है आप पहले इस पे काम कीजिए साथियों फटाफट से। ठीक है, 30 सेकेंड का टाइम आपको दिया गया, 30 सेकेंड का टाइम है आपके पास। देखेंगे क्या कहा गया इस क्वेश्चन में। इजी सा सवाल है, बताने के बाद आपको हर एक क्वेश्चन इजी लगेगा। इसी वजह से कहा जाता है कि आप लोग कोशिश जरूर खुद से करेंगे, कोशिश जब तक करेंगे नहीं होगा नहीं, है ना? कहा जा रहा है द सिंपल इंटरेस्ट, इसके बारे में बात हो रही है, सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बात हो रही है। ऑन अ सर्टेन सम, कोई निश्चित मूलधन है, पता नहीं क्या प्रिंसिपल है ये तो पता नहीं, चलो फिलहाल 100 यूनिट प्रिंसिपल ले लिए, प्रिंसिपल मिला नहीं तो 100 यूनिट ले लिया अपनी मर्जी से। किस रेट पर? सर रेट है 16.25%। टाइम मिल गया सर, आगे जब पढ़े तो पता चला टाइम है 4 साल। अब आप रुक जाओ थोड़ी देर के लिए। एक अच्छी बात पता है क्या, जब आप प्रिंसिपल 100 यूनिट लेते हो ना तो आपके लिए कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाता है। गुड मॉर्निंग भाई, विमलेश, मेघा, मंजू, सभी का स्वागत है। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। जब आप प्रिंसिपल 100 लेते हो कैलकुलेशन आपके लिए बहुत इजी हो जाता है, बहुत ही इजी। 16.25% आपको इंटरेस्ट मिल रहा है एक साल में, ये पर एनम का इंटरेस्ट है, ये हमेशा आपको पर एनम दिया जाएगा और हमेशा आपसे पर एनम पूछा भी जाएगा। अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको टोटल इंटरेस्ट मिल जाएगा भाई एक साल में 16.25, 4 साल का मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने का तरीका भी है, ब्रेक करके आप मल्टीप्लाई करना सीखो। गुड मॉर्निंग कुशान। 16 4 जा 64, 0.25 को 4 बार करेंगे 1 हो जाएगा, 0.25 का डबल हो जाएगा 0.50, मतलब 25 का डबल 50, 50 का डबल 100, तो इसका 4 गुना 100 का मतलब हो जाएगा 1.00। तो 64 और प्लस का इधर से 165, यहां से 64, यहां से 1, 64 और 1, 65% आपको इंटरेस्ट मिलेगा, और 65% की जगह पे आप 65 यूनिट ले सकते हो, क्योंकि आपका प्रिंसिपल जो है वो 100 यूनिट है। और 100 यूनिट के केस में, चंदा उपाध्याय गुड मॉर्निंग, 100 यूनिट के केस में आपको बताया कि 100 का 65% 65 यूनिट होगा। तो जब आप प्रिंसिपल 100 यूनिट लेते हैं तो आपको परसेंटेज या यूनिट कुछ भी लिखिए, दोनों से आपको सेम ही आंसर मिलेगा। अब वो कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट जो है वो किसी प्रिंसिपल का इस रेट पर इस टाइम के लिए इतना जो है वो कम है प्रिंसिपल से। कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल से कम है। आप बताओ कि सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल से आपको कम दिख रहा है कि ज्यादा दिख रहा है? सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल से कम दिख रहा है कि ज्यादा दिख रहा है? आप कहेंगे सर सिंपल इंटरेस्ट
बिल्कुल प्रिंसिपल से कम है और 35 यूनिट कम है। सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल से 35 यूनिट कम है और यही आपको दिया गया कितना 12,600 कम है। आप यहां से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लो। पहले आप इसको क्या करो 7 से काट दो। 7 से अगर काटेंगे 7 1 जा 7 7 1800 1800 बटे में 5 हो जाएगा 360। जब आप इसको डिवाइड करेंगे 360 आएगा। अब आप सोच रहे होंगे सर कैलकुलेशन इतना फास्ट आप कैसे कर लिए, कोई चीटिंग है क्या या कहीं देख के? बिल्कुल नहीं। आप पहले इसको 7 से डिवाइड करो। 7 से डिवाइड करेंगे 18 7 जा 126, 18 7 जा 126 और 2 जीरो 1800 है। फिर 5 से डिवाइड करेंगे, किसी भी संख्या को 5 से डिवाइड करना और डबल करके पॉइंट लगा दीजिए। 1800 का डबल 3600 पॉइंट लगाएंगे 360। गुड मॉर्निंग रोबी। 1 यूनिट 360 आ चुका है। प्रिंसिपली पूछा गया होगा और क्या पूछेगा, कोई सवाल बनता भी तो नहीं है। 100 यूनिट का वैल्यू निकाल लेंगे भाई, 36,000 हो जाएगा। उम्मीद है सभी को क्लियर होगा, देखने की जरूरत है नहीं, बाकी आप मैच कर सकते हो। आंसर आपका बिल्कुल मैच हो रहा है। 36,000 ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। क्लियर है साथियों? यहां तक चलते हम लोग अपने आज के दूसरे सवाल की तरफ। फटाफट से देखेंगे और बताएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। नेक्स्ट आपके सामने है, जल्दी से कोशिश करेंगे और देखेंगे इस सवाल का क्या आंसर आ रहा आपका। बहुत ही अच्छा सा सवाल है। कह रहा है सम ऑफ 400 रुपीज, कितना प्रिंसिपल है 400 है। ये कितना हो रहा है अमाउंट टू, मतलब आपका ये जो पैसा है ये 400 से 480 हो चुका है। रुपीज लिखना चाहते हो लिख सकते हो। ये ऐसा हुआ है कितने साल में? 4 साल में। अगर आपसे पूछा जाए बताओ फायदा कितने का हुआ, तो आप कहेंगे सर 400 के बदले अगर 480 मिल रहा है दैट मीन्स प्रॉफिट 80 का हो रहा है। बोलो हाँ या ना। और आप यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का आपके पास 2 तरीका है। एक तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दो पीआरटी अपॉन में 100 कि सर सिंपल इंटरेस्ट है 80, प्रिंसिपल है आपके पास 400, रेट आपको निकालना है, टाइम दिया गया है 4 साल और अपॉन में 100 कर देंगे, यहां से आपको रेट मिल जाएगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं। या फिर सर डायरेक्ट कोई तरीका है क्या? बिल्कुल एक तरीका है आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट डायरेक्ट निकालने का कि 4 साल का इंटरेस्ट 80 है तो 1 साल का इंटरेस्ट 20 होगा। अगर 20 रुपया इंटरेस्ट 1 साल में मिल रहा है कितने पर? 400 पर। अगर 20 रुपया इंटरेस्ट 1 साल में मिल रहा है देन रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी 5%। इज इट क्लियर एवरीवन? यहां से आप रेट निकाल दी। 2 मेथड अभी आपको बताया जाएगा इस क्वेश्चन को करने के लिए। 2 मेथड है आपके पास, ध्यान से देखेंगे। कहा जा रहा है कि व्हाट विल इट अमाउंट टू इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज बाय 2%। अगर रेट 2% बढ़ा दिया जाए। अब बताओ प्रिंसिपल 400 है, कह रहा अगर रेट 2% बढ़ा दिया जाए तो रेट 5 था, अभी रेट कितना हो जाएगा सर? रेट हो जाएगा 7%। टाइम उतना ही है, टाइम में कोई भी चेंज करने के लिए फिलहाल तो नहीं कहा गया। आप बताओ अमाउंट जो होगा वो कितना हो जाएगा? 400 प्लस का 28%। भाई 400 प्लस का 7 चौका 28%। भाई 1 साल में 7% तो 4 साल में 28%। तो 400 प्लस का 28%, अगर 28% आपको इसका निकालना हुआ, 1% होगा 4, 1% होगा 4 तो 28%, 28 गुने में 4, 28 का 4 गुना करना है तो 28 का पहले डबल कर दो 56 और फिर डबल कर देंगे 112। सो ओवरऑल जो अमाउंट है ये आपका 512 हो जाएगा। एक तो तरीका ये हो गया, ये अपना पूरा बेसिक है, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए कि यहां से रेट निकाला गया, रेट जो भी बोला गया था 2% 3% बढ़ाने के लिए आप उतना बढ़ा देंगे, फिर नया अमाउंट आप कैलकुलेट करके निकाल लेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हो कि सर ये कैलकुलेशन थोड़ा तो ज्यादा हो रहा है, कोई और तरीका है इसके अलावा? बिल्कुल तरीका। अब आप ध्यान से समझिए, इतना कुछ नहीं करना था। जो नया दूसरा तरीका बता रहा है, जो दूसरा मेथड आपको बता रहा है, ध्यान से देखेंगे। जो नया अमाउंट होगा वो हो सकता है कि 480 से कम हो या 480 से ज्यादा हो, आगे देखेंगे तो पता लगेगा। क्योंकि जो पुराना आपका अमाउंट था वो 480 था, नया अमाउंट हो सकता है ज्यादा भी हो या हो सकता है कम हो या हो सकता है 480 ही हो, या आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे तो पता लगेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर इंक्रीज हुआ है तो अमाउंट बढ़ेगा, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज होता तो अमाउंट आपका डिक्रीज होता, अगर कांस्टेंट होता तो कांस्टेंट रहता। फिर तो सर रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ है तो आपका ओवरऑल अमाउंट भी अब बढ़ेगा। भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बढ़ेगा तो अमाउंट भी आपका बढ़ेगा।
480 तो पहले का मिल रहा था भाई, 480 आपका पहले का मिल रहा था, तो ये तो पैसा मिलेगा ही मिलेगा। अब 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा है, तो 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने से ओवरऑल जो है 8% इंटरेस्ट बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि टाइम 4 साल है, टाइम आपका 4 साल। इस बात को आप ध्यान से समझेंगे, जैसे 5 5 5 5 5 और 5, रेट आपका 7 7 7 7, तो आप देखो ओवरऑल कहीं ना कहीं 20 और इधर से 28, तो 8% बढ़ा कि नहीं? ये जोड़ेंगे तो 20 आएगा, इसको जोड़ेंगे तो 28 आएगा, तो ओवरऑल 8% इंक्रीज हुआ ना। तो ये कह सकते हैं कि सर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 2% बढ़ा है, लेकिन ओवरऑल की जब बात करेंगे ना तो आपको टाइम भी देखना पड़ेगा, और टाइम आपके पास 4 ईयर्स, और 2 4 जा 8% आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, और 8% आप निकाल लेंगे 400 का, तो 8 4 जा 32 होता है। 32 जब जोड़ देंगे 512, ये लो भाई 1 2 और 3 लाइन में आंसर आ गया। ये जो इतना काम किया गया ना, देख रहे हो यहाँ पे 1 2 3 4 5 बहुत सारा स्टेप है इसमें, तो आप इसमें देख पा रहे हो यहाँ से रेट निकाला गया, फिर आप रेट में 2 जोड़कर 7 लिखे, फिर आप नया अमाउंट निकालो। तो इतना आपको करने की जरूरत है नहीं, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए। डायरेक्ट सिंपल से आप देखेंगे कि ओवरऑल कितना इफेक्ट देखने को मिलेगा, तो ओवरऑल आपको 8% इफेक्ट देखने को मिलेगा। देन यू हैव टू ऐड 8% ऑफ 400, 8% ऑफ इनिशियल वैल्यू, 8% ऑफ प्रिंसिपल, तो 8% प्रिंसिपल का निकाला गया, 400 का 8% 32 और जोड़ दिया गया 512, आपका आंसर हो चुका है। उम्मीद है ये क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दो मेथड बता दिए, आपको बेसिक भी बता दिया और शॉर्टकट भी बता दिए, जो आपको सही लगे। चलते हम लोग आज के अपने दूसरे सवाल की तरफ, दूसरे तीसरे सवाल की तरफ। नेक्स्ट आपके सामने फटाफट से देखिए क्या आंसर आ रहा है, फिर आपको बताया जाएगा कि कैसे करना है इस सवाल को। बहुत बढ़िया सा सवाल। अगर आप 100 रुपया जमा कर रहे हैं एक बैंक में, 5 रुपया आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो डबल अगर आप पैसा करेंगे तो इंटरेस्ट भी डबल होगा। अगर आप अपना पैसा ट्रिपल कर देंगे तो इंटरेस्ट भी ट्रिपल हो जाएगा। समझ पा रहे हो? प्रिंसिपल में आप जितना चेंज करोगे, इंटरेस्ट में आपको उतना ही चेंज देखने को मिलेगा। अगर आप प्रिंसिपल आधा करेंगे तो इंटरेस्ट भी आधा मिलेगा। अगर आप अमाउंट, या कह सकते हैं प्रिंसिपल अगर आप 8 गुना करते हैं, इंटरेस्ट भी आपको 8 गुना मिलेगा। जितना आप प्रिंसिपल बढ़ाएंगे उतना इंटरेस्ट बढ़ेगा, और जितना आप प्रिंसिपल कम करेंगे इंटरेस्ट भी आपका उतना ही कम होता जाएगा। फटाफट से इस क्वेश्चन को देखिए, क्योंकि बताने के बाद आपको हर एक क्वेश्चन बहुत इजी लगेगा। इसी वजह से आपका फर्ज बनता है कि आपको पहले एक बार कोशिश करना है, सॉल्व करना है। आंसर सही हो गलत हो मैटर नहीं करता है, सॉल्व आपको करना है। चलिए 30 सेकंड का टाइम आपको दिया जा रहा है साथियों, जल्दी से कीजिए। चलिए भाई देखिए क्या कहा जा रहा है। क्या है कि 6000 जो है वो 7200 होना है 4 साल में। अब आप समझो ध्यान से, 6000 अगर 7200 बना है तो कहीं ना कहीं वो कितने साल में? 4 साल में। प्रॉफिट 1200 का हुआ है। ये प्रॉफिट कितने का है? 1200 का। कितने साल में सर? 4 साल में। 4 साल में 1200 का प्रॉफिट हुआ है। 4 साल में 1200 का प्रॉफिट हुआ है, तो क्या ये कितने साल का प्रॉफिट है? ये आप कह लो सर, ये 4 साल का प्रॉफिट है। एक तरीके से प्रॉफिट कह लो या इंटरेस्ट कह लो। अगर ये 4 साल का प्रॉफिट है तो सर 1 साल का प्रॉफिट 300 हो जाएगा। 1 साल का प्रॉफिट 300 हो जाएगा। भाई 6000 में आपको 1200 का प्रॉफिट हुआ। अगर आप 6000 बैंक में जमा कर रहे हो तो आपको 1200 का प्रॉफिट होगा। पारुल पटेल गुड मॉर्निंग भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। 6000 आप इन्वेस्ट किए, बदले में आपको 7200 मिल रहा है, तो प्रॉफिट 1200 का हुआ है, लेकिन ऐसा 4 साल में हुआ, तो कह सकते हैं कि सर 1 साल का प्रॉफिट 300 है। 1 साल का प्रॉफिट साथियों अगर 300 है, 1 साल का प्रॉफिट अगर 300 है, तो इस हिसाब से 5 साल का प्रॉफिट निकालेंगे। लेकिन 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 वो कह रहा है कि इफ द रेट बिकम्स 1.5 टाइम्स, अगर रेट 1.5 गुना हो जाए, अगर रेट 1.5 गुना हो जाए
तो आप बताओ कि आपको इंटरेस्ट भी तो 1.5 गुना मिलेगा। भाई रेट अगर 1.5 गुना हुआ तो इंटरेस्ट 1.5 गुना, इसका 1.5 गुना कितना होगा भाई? 300 में 150 जोड़ दो, 300 में 150 जोड़ देंगे तो ये 450 हो जाएगा। भाई पहले 300 मिल रहा था 1 साल का इंटरेस्ट, पहले इंटरेस्ट मिल रहा था 300 1 साल में, तो अब इंटरेस्ट मिलेगा 450, क्योंकि रेट 1.5 गुना हुआ है। रेट 1.5 गुना होगा, इंटरेस्ट 1.5 गुना होगा, रेट 2 गुना होगा, इंटरेस्ट भी 2 गुना होगा। जितना आपका रेट बढ़ेगा या घटेगा, इंटरेस्ट में उतना ही आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। रेट 1.5 गुना हो चुका है, इंटरेस्ट 1.5 गुना हो गया। अब आप बताओ 1 साल का इंटरेस्ट तो 450 है, तो टाइम अब की बार जो है टाइम भी चेंज कर दिया। इसके पहले वाले क्वेश्चन में वो टाइम सेम रख के क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी रखा था, लेकिन अब की बार टाइम वो चेंज करके थोड़ा आपको कंफ्यूज करना चाह रहा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 साल का इंटरेस्ट जब आपको पता लग चुका है तो 5 साल का इंटरेस्ट इसका 5 गुना कर देंगे, तो 5 से 5 बार में 25 कैरी 2, 5 से 4 बार में 20 और 2 22, तो 6000 में 2250 जोड़ देंगे तो 8250। ये आपका ज्यादा हो गया, 8250 ये आपका टोटल अमाउंट और न्यू अमाउंट होगा। बिना क्वेश्चन पढ़े आप ये पता लगा सकते हो। 8250 ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। क्या साथियों क्लियर है? ये माइक आवाज नहीं आ रही, वॉइस नॉट क्लियर। एक बार देखना, चेक करना क्या प्रॉब्लम है। अभी बताना भाई क्लियर है एक बार। अब आवाज आ रही है? भले ही आवाज ना आ रही हो, वॉइस क्लियर ना हो, लेकिन गारंटी इसकी पूरी है कि ये जो आपको आंसर बताया गया ये पूरा समझ में आया, क्योंकि एक एक पॉइंट इस तरीके से लिख दिया ना कि जो सुन ना पा रहा हो, जो बोल ना पा रहा हो, वो भी समझ जाएगा सिर्फ देख के। कुछ कुछ समझ आ रहा है, बहुत कुछ समझ में आएगा। जी सर क्लियर, अभी क्लियर है? क्लियर है ना रूबी? चलो अब क्लियर है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। फिर से एक बार इस बात को रिपीट कर रहे हैं कि 6000 था, 7200 आप बैंक में 6000 जमा किए, आपको बदले में 7200 मिल रहा है 4 साल बाद, तो प्रॉफिट हुआ 1200 का 4 साल में। 1 साल का प्रॉफिट 300 है, रेट 1.5 गुना हुआ, तो अब आपको इंटरेस्ट 1.5 गुना मिलेगा। तो अब की बार टाइम 4 साल की जगह 5 साल कर दिया, तो 5 साल 1 साल का इंटरेस्ट 450, तो 5 साल का 2250, 5 गुना कर दिया, दोनों को जोड़ दिया, अमाउंट मिल गया आपका। सिंपल सा और बहुत अच्छा सा बेहतरीन सा सवाल था। आ जाओ भाई, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे, बहुत बढ़िया। सत्यम, चंदा, सब लोग अच्छे हो ना? समझ में सबको आ रहा है ना? आएगा आएगा, धीरे धीरे सब आएगा। आया भाई? चलिए, ये रुपीस लिखा हुआ है भाई, एक बार फिर से आप सभी को बता दें। हाँ, इसमें कोई कंफ्यूज, थोड़ा अगर इंग्लिश हिंदी में कुछ टाइपिंग एरर हो तो आप जरूर से जरूर एक बार डिजिट देख लिया करें, है ना?
अगर ऐसा कुछ एरर दिखे आप उसको साथ के साथ चेंज करते चलेंगे। क्या कहा जरा देखिए, 800 जो है वो 956 हो रहा है। अब देखो 12 प्रिंसिपल इसमें लिखने की जरूरत है नहीं सर, सिंपल सा कह सकते हैं 156 का फायदा हुआ है 3 साल में। कितने साल में भाई? 3 साल में। आप जमा 800 किए, मिल इतना रहा, फायदा 156 का हुआ। तो सर इस हिसाब से 1 साल का कितना प्रॉफिट होगा सर? 3 पचे 15, 3 दूना 6। सर 1 साल का प्रॉफिट इतने का है सर, फिलहाल तो अभी इतना मिल गया। बाकी देखेंगे, हो सकता है इसकी जरूरत भी ना हो, इसकी जरूरत भी ना पड़े, देख लेते हैं। कह रहा है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाए 4%, मतलब इसका जरूरत नहीं है, रेट निकालने की जरूरत नहीं, थोड़ी देर पहले ही बताए थे। जो नया अमाउंट होगा वो या तो 956 के बराबर होगा, या वो 956 से ज्यादा होगा, या तो 956 से कम होगा, लेकिन इंक्रीज दिखा है तो ज्यादा ही होने वाला है। रेट बढ़ गया है तो अमाउंट भी बढ़ेगा। रेट आपका बढ़ने का मतलब है अमाउंट भी अब आपका इंक्रीज होगा। और रेट जितना बढ़ा है, रेट के साथ साथ आपको टाइम भी देखना है, रेट के साथ साथ टाइम भी देखना है। तो 4% रेट बढ़ा है, तो आप बताओ 3 साल में 12% इफेक्ट दिखेगा कि नहीं दिखेगा? भाई रेट 4% बढ़ा है ना। अभी थोड़ी देर पहले आपको इसका बेसिक भी बताया गया था, शॉर्टकट भी बताए थे। शॉर्टकट 3 लाइन का था, बस बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना था। रेट 4% बढ़ा, बट 3 साल में 12% इफेक्ट दिखेगा। आप रेट निकाल के 4% जोड़ के कर सकते हो, बहुत लेंदी होगा वो, लेकिन इतना करने की जरूरत है नहीं। 956 था, गलती से ये 950 लिखा गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये सही हो जाएगा। 956 था ये, 4% बढ़ गया, 4 3 12%, तो 12 अठे 96। कितना भाई? 12 अठे 96, 96 जोड़ दो, 6 6 12, 9 5 15 और ये 10, 1052 आपका नया अमाउंट होगा। क्या ये इतनी सी बात क्लियर है सभी को? अरे बोलो भाई हाँ यार, मजा आ रहा है? बिल्कुल आ रहा होगा मजा, मजा बिल्कुल आ रहा होगा, इसमें कोई शक नहीं। क्लियर है ना? आ जाओ भाई, नेक्स्ट कीजिए भाई, फटाफट से करेंगे, बताएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। जल्दी से देखेंगे, कोशिश सभी को करना है, क्योंकि आप देख रहे हो हर एक क्वेश्चन बताने के बाद आपको बहुत इजी लग रहा होगा। A man buy TV price, a man buy a TV price at 16,000, 16,000 का एक टीवी है, he pay 4,000 at once and the rest after 15 month on which he is charged simple interest at the rate of 12% per annum। ठीक है, बहुत बढ़िया सा सवाल। आप बताओ 16,000 का टीवी है, अब 16,000 में वो क्या किया? डाउन पेमेंट आप समझते हो ना कि 4,000 वो डाउन पेमेंट कर दिया इसमें, मतलब एट ए टाइम वो 4,000 पे कर दिया। अब बाकी का जो 12,000 बचा है, वो बोला कि भाई ये पैसा ना बाद में देंगे। बोला अच्छा बाद में दोगे? बोला हाँ बाद में देंगे, ये पैसा दे नहीं पाएंगे। बोला ठीक है बाद में देना, लेकिन इंटरेस्ट देना पड़ेगा भैया 12% हर साल। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम 1 साल बाद दो, 2 साल बाद दो। बोला 12% इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 1 साल में, पर ईयर लिखा गया है। बोला 12%, बोला ठीक है, तो 12% अगर है तो फिर ऐसा करेंगे 15 महीने बाद रिटर्न कर देंगे। वो कह रहा है 15 महीने बाद ही दे पाएंगे। बोला ठीक है 12% के हिसाब से जोड़ लो भाई, 15 महीने का कितना इंटरेस्ट होगा। अच्छा बताओ 1 साल में 12 महीने होते हैं, अब अगर 12 महीने होते हैं पर ईयर का मतलब क्या हुआ भाई? 12 मंथ, ईयर का मतलब 12 मंथ, तो 12% 12 महीने में, तो 15% 15 भाई, 12 महीने में 12%, तो 15 महीने में 15%, मतलब इस पर जो इंटरेस्ट बनेगा 15 महीने में वो 15% बनेगा, क्योंकि 12 महीने में 12%, 1 साल में 12 महीने, 12 महीने में 12%, तो 15 महीने में 15%। अब अगर आप इसका 15% निकालेंगे, 10% 1200, 5% 600, तो 1200 और 600 1800 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि यहां उसको 1800 इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, मतलब ये 1200 तो उसको देना ही देना है, 12,000 प्लस 1800 इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इस 12,000 पे 1800 इंटरेस्ट बन रहा है,
तो ये कितना हो गया भाई, और प्लस आप 4,000 पहले पे किए, तो वो टोटल अमाउंट पूछ रहा है टीवी के लिए आप कितना पे किए। तो मतलब ये समझो 4,000 इधर भी तो था ना, 4,000 जो आप पहले पे किए, तो 16,000 तो देना ही देना, 1,800 इंटरेस्ट, तो 17,800 हो जाएगा भाई, 17,800 आपका टोटल हो जाएगा, है ना। क्लियर है, समझ पा रहे हो भाई, बोलो हाँ या ना एक बार जल्दी से। 17,800 ये पॉइंट क्लियर है सभी साथियों को, एक बार जल्दी से बता दो, फिर हम लोग चलेंगे आगे। बिल्कुल क्लियर होगा, इसमें कोई भी डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। चलो आ जाओ नेक्स्ट आ जाएंगे, फटाफट से देखेंगे क्या कहा गया है। चलिए डेज वाले क्वेश्चन आपको कराए ना, जल्दी से एक बार आप लोग कीजिए। डेट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा 13 जनवरी से 8 जून, यहां तक में आपको देखना पड़ेगा कि कितने दिन हो रहे हैं, कितने डेज निकल कर आ रहे हैं, और वो डेज 99.99% ये चांस है कि 73 या उसी के मल्टीपल का कोई एक डिजिट हो। पहले आप खुद से कोशिश कीजिए, फिर आपको बताया जाएगा कि कैसे करना और क्या करना है। से देखेंगे, देखते हैं कितना दिन निकल कर आ रहा है। एक 13 जनवरी से लेना है, अगर 13 जनवरी से लेंगे तो इसमें 31 दिन होते हैं, तो जनवरी के बचे आपके पास 18 दिन। अब थोड़ा ना कंफ्यूजन होता है कि सर 18 बचेंगे या 17, 18 ही आप ले लो थोड़ी देर के लिए, ठीक है, 18 ही आप ले लो थोड़ी देर के लिए, बाद में वो +-1 हम लोग कर लेंगे। फेब मंथ की अगर हम लोग बात करें तो फेब के कितने दिन हो जाएंगे भाई, 31 दिन, सॉरी फेब के आपके 28 दिन हो जाएंगे, फेब के आपके कितने दिन हो जाएंगे, 28। मार्च के आपके 31 दिन हो जाएंगे। अप्रैल की अगर हम लोग बात करें तो अप्रैल के 30 दिन हो जाएंगे। मई मंथ की अगर हम लोग बात करें 31 दिन हो जाएंगे। और जून में आपको कहां तक जाना है एक बार देख लेते हैं, 8 जून तक जाना है। चलो एक बार देखते हैं, ये 100% है ना कि 73 या उसके मल्टीपल का ही कोई डिजिट होगा। चलो जोड़ते हैं हम लोग, 8 और 8 16 और 8 तिया 24 25 26, कैरी बचा आपके पास 2, 3 3 6 3 9 3 12 और 2 14। सर 146 आ रहा है, जो कि 73 का 2 टाइम्स है, 73 का 2 टाइम्स है। दैट मीन्स कि ये कह सकते हैं सर कि 2/5 ईयर है। ये कितना ईयर है भाई, 2/5 ईयर है। क्या रहा है कि 12,000 प्रिंसिपल है, 12,000 प्रिंसिपल है, जिस पर 15% इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जा रहा। 15% कितना होगा ये बताओ, ये 1,800 होगा। अभी थोड़ी देर पहले निकाल कर दिखाए थे, याद है, सेम डिजिट था ये, देखो कहीं 12,000 का 15% 1,800 है, तो बार बार थोड़ी निकालेंगे। अब ये तो पूरे साल भर का इंटरेस्ट हुआ ना, 15% पूरे साल भर का है, लेकिन इसका 2/5 आपको करना है। इसका 2/5 जब करेंगे तो 18 दूना 36। देखो तरीका भी है, इसको पहले आप मल्टीप्लाई कर दो 3600, फिर 5 से डिवाइड करना ना, आप डबल कर दो और पॉइंट लगा दो। 3600 का डबल 7200 और पॉइंट लगा देंगे 720। ये आपका इंटरेस्ट हो जाएगा 146 दिन का। अगर साल भर का इंटरेस्ट अगर 1800 है तो 146 दिन का इंटरेस्ट 720 हो जाएगा। 720 कहीं मैच नहीं हो रहा है तो कोई नहीं, अमाउंट पूछा गया 12,000 में 720 जोड़ दो, 12,720 एक आंसर दिख रहा है, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। क्या साथियों क्लियर है ये सभी को, एक बार जल्दी से बताएंगे सारे लोग, क्या ये पॉइंट क्लियर है, हाँ या ना, एक बार जल्दी से बता दो भाई। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कोई भी डाउट इसमें नहीं होना चाहिए किसी को भी। चले हम लोग फिर आगे, आ जाओ भाई नेक्स्ट, करो भाई फटाफट से।
चलो भाई आ जाओ नेक्स्ट। सही। हाँ चलिए देखेंगे ध्यान से। कह रहा है 4100 जो है ये आपका 6666 हो रहा है। अमाउंट कितना हो रहा है? 6666। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 2% बढ़ जाए तो 5 साल में कितना इफेक्ट देखने को मिलेगा? 10%। तो 6666 में 10% आप जोड़ देंगे जो कि 410 होगा। तो ये आंसर आ जाएगा 6, 6 और 1 7, 6 और 4 10, 7076। लो भाई इससे इजी सवाल क्या हो? वैसे इसका बेसिक आपको बताया गया है कि कैसे निकालना है, बेसिक क्या करना है बेसिक में, ये भी आपको बहुत अच्छे से बताया गया। उम्मीद है ये सभी को क्लियर होगा, इसमें कोई भी डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है? एक बार जल्दी से बताएंगे हाँ या ना, तो फिर चलेंगे हम लोग भाई आगे। चलिए नेक्स्ट आपके सामने कीजिए भाई फटाफट से। क्या कहा जा रहा है कि अ बोरो ऑफ ये कितना है? 2000 है। ये रुपीज है अगेन, ये रुपीज है आपका अगेन। 38 नंबर क्वेश्चन में देख लेंगे ये रुपीज लिखा गया। थोड़ा बहुत अगर आपको लगे डिजिट में ऊपर नीचे, आप इसको क्या करेंगे, थोड़ा हिंदी देख लिया करेंगे, ठीक है। 2000 rupees फ्रॉम हिज फ्रेंड बी ऑन 31st December 2011 on the condition that he return the same after 1 year with simple interest 8% per annum। 1 साल के बाद रिटर्न करता है 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। However, he get into position of returning the money on 1st July 20 और 12। ठीक है, समझिए क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि 31 दिसंबर 2011 की बात है, जिसमें ए जो है वो बी से कर्ज लिया होगा या दिया होगा, उससे खैर कोई मतलब नहीं। वो बोला कि 1 साल के बाद रिटर्न कर देंगे, लेकिन कंडीशन ये था कि 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। बीच में कंडीशन ऐसा हुआ, ए का पोजीशन थोड़ा सा ठीक ठाक हो गया, ये पोजीशन ऐसा हो गया कि वो पैसा अब रिटर्न कर सकता है। कब की बात है? ये 1 जुलाई 2012 को रिटर्न करना था, 31 दिसंबर 2012 को, ठीक 1 साल के बाद। लेकिन बीच में पैसा आ गया हो, कहीं लॉटरी वोटरी लगा होगा, इस वजह से वो बीच में ही पैसा पे करना चाह रहा है। तो अब वो कितना पैसा पे करेगा एज अ इंटरेस्ट, या सॉरी 2000 से ज्यादा ना अमाउंट। सुनेंगे ध्यान से। 31 दिसंबर से जो अगला दिन होगा वो नया साल स्टार्ट होगा, मतलब जनवरी के पूरे आपको लेने हैं 31 दिन। जनवरी के 31 दिन के बाद फेब के आपके हो जाएंगे पूरे 28 दिन, मार्च के हो जाएंगे आपके 31 दिन, मई अप्रैल के हो जाएंगे आपके पास कितने? 30 दिन, मई मंथ के हो जाएंगे आपके पास 31 दिन, और जून के हो जाएंगे फिर से 30, और जुलाई का आपका 1। भाई 1 जुलाई को जा रहा है ये पैसा। जोड़ते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है भाई। 8 9 10 11 12 कैरी बचा आपके पास 1, 3 3 6 3 9 3 12 3 5 15 2 17 और 1 18। 182 डेज आ रहा है। आपको पता है 73 का अगर 3 गुना कर दे या 2 गुना करेंगे, नहीं 182 ही सही है। एक बार फिर से जोड़ ले क्या? एक बार जोड़ेंगे भाई इसको, क्योंकि लग रहा है कि 182 में कुछ मामला फंस ना जाए। एक बार चेक कीजिए इसको, फटाफट से जोड़िए, देखिए क्या आ रहा है। 182 डेज के हिसाब से लग रहा है थोड़ा सा डेज फंस सकता है मेरे हिसाब से। जनवरी से 31 दिसंबर से था ना 2011, 1 जुलाई 2012, तो कितना आ रहा? 2200। गुड मॉर्निंग भाई उमेश, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। 31 दिन तो इधर के हो गए जनवरी के।
हम लोग बहुत ज्यादा कर सकते हैं, तो 2012 को अगर मान लो लीप ईयर लेके 29 183 बना सकते हैं, लेकिन 73 के हिसाब से अगर देखें 146 इधर हो रहा है। अगर इसका आधा कर दे 36 दूना 72, तो कितना आ रहा है? 3 3 6 और 6 12 2 17। हाँ सही है, सही है, सही है, सही है, सही है। ये जो है 2.5 टाइम्स आ रहा है, ये 73 और ये इसका आधा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। अब हम लोग ऐसा करते हैं कि 2000 का 8% निकाल लेते हैं। 2000 का 8% कितना हो जाएगा? तो 2000 का 8% हो जाएगा भाई 160, क्योंकि 10% होगा 200, 8% 160 हो गया। 160 जो है, 160 जो है ये पूरे साल भर का इंटरेस्ट है। 160 पूरे साल भर का इंटरेस्ट है। तो कह सकते हैं कि सर, चलो इसको ऐसे निकाल लेते हैं कि सर 365 दिन का इंटरेस्ट 160 है। 182 दिन का आपको इंटरेस्ट निकालना है, तो 160 बटे में 365 और गुने में 182, ये 2.5 टाइम्स आ रहा है भाई। ये कितना आ रहा है? 2.5 टाइम्स आ रहा है। 2.5 या 5/2 कह सकते हैं कि सर ये 5 से कटेगा, ये 2 से कटेगा। नहीं नहीं नहीं, 2/5 नहीं होगा। एक बार फिर से 2/10, 2/16 17 हो गए, 1 2/6, 185 का डबल कितना होगा भाई? 2/10 शून्य 2/16 17 में 1। क्या ये कह सकते हैं कि सर, एक सेकंड हो जाएंगे, कितने से काटते? फंस रहा है मामला। या चलो 5 के एक बार इधर देख लेते हैं, सब कुछ सही है। इधर तो सब कुछ सही लग रहा है, जोड़े सही है। 8 1 9 10 11 12, कैरी बचा आपके पास 1 3 6 9 12 18 2 20 और 1 21। ये तो गलत लग रहा है। 3 3 6 3 9 3 3 15 2 17 1 18 182 सही है। चलो 5 से काटते हैं। 73 आ गया, 5 से इसको काट दी, 5 दिया 15, 5 से 35। अगर इसको 2 से काट दे, 37 दूना 74, तो ये 80 आ जाएगा। चलो इसको काटो 2 से अप्रोक्स में, क्योंकि 37 दूना 74 होता है। 37 दूना 74 होता है, इसको 2 से काट दो, ये 80 आ जाएगा। 80 अगर ये आ गया तो ये 2080 आ जाएगा। 2200 नहीं होगा भाई। 2200 कैसे आ जाएगा भाई? 2200 तो मिलो कोस दूर है आंसर। एक दिन दिसंबर का अगर ले लेंगे ना तो ठीक है, डबल ही आ रहा है। सिंपल सा कह लो ना, डबल है। सिंपल सा कह लो भाई, डबल है। या ऐसा कर लो 366 दिन वाला के हिसाब से ले लो, क्योंकि लीप ईयर वाला मैटर फंसेगा आगे में। 366 कर लो। सुनो ऐसा करो, रुक जाओ, इसको और सुधार कर दो थोड़ा। लीप ईयर डाल दो भाई इसमें, ज्यादा दिक्कत है। थोड़ा 1 2 दिन आप आगे पीछे घटा बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है। और ये कितना आ रहा था भाई? 182। ठीक है। 2 दूना 4, और ये वाला कर दो 183। क्यों 183? क्योंकि यहाँ फरवरी हो जाएगा 29 दिन का। अब कर दो मामला, आप सही हो जाएगा। फरवरी कर दो 29 दिन का, और लीप ईयर फंस रहा है तो एक साल में 366 दिन हो जाएंगे। ये पूरा पूरा आप कट जाएगा 2 से, और ये आ जाएगा अब आपका 80। ये कर दो, सही है। एक दिन आप आगे पीछे घटा बढ़ा सकते हो, क्योंकि मैथ्स में ऐसा कोई रूल नहीं है कि एक साल आपको 366 का लेना। कोई लीप ईयर का कॉन्सेप्ट नहीं, वो रीजनिंग में है। लीप ईयर वगैरह 366 होते हैं, 65 होते हैं, वो इसमें नहीं है ऐसा कुछ। आप थोड़ा बहुत अपने दिमाग से बढ़ा घटा सकते हो। क्लियर है? आ जाओ भैया नेक्स्ट। ये एक अच्छा सा सवाल, बहुत ही प्यारा सा सवाल, बेहतरीन सा सवाल है। 84 रुपया जो है जब आप इन्वेस्ट करते हो, तो ये हो जा रहा है भाई 84 रुपये से। अगर आप कहीं ना कहीं देखो तो जो फायदा हो रहा है, अगर आप माइनस कर देंगे, ये आपका प्रिंसिपल है। 84 आपका इतना हो गया, तो कितने का फायदा हुआ? 0.8। 0.8 के बाद 0.8 माइनस कर देंगे, 11 में 4 गया 7, 11 में 8 गया 3, 37.8 का फायदा हुआ है 3 साल में। 3 साल में ये फायदा हुआ है। तो क्या कह सकते हैं सर, एक साल का जो प्रॉफिट होगा, 3 से एक बार में 3, 26 3 78 12.6, एक साल का प्रॉफिट होगा।
82 से प्रॉफिट हो रहा है एक साल में 12.6। तो कह रहा है कि उसी रेट से 97 रुपीज कितना हो जाएगा 5 साल के बाद। अब सुनना ध्यान से, 97 का 5 साल के बाद पूछा गया। पहले हम लोग एक साल का पता कर लेंगे और दिन हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करके 5 का पता कर लेंगे। 82 से प्रॉफिट हो रहा है 12.6 का, तो आपको बताना है 97 से प्रॉफिट कितने का होगा एक साल में। भाई 82 से प्रॉफिट एक साल में कितना हो रहा है 12.6, तो 97 से प्रॉफिट एक साल में कितना होगा, यहां से हम लोग ये निकालेंगे। आई थिंक अगर आप देखो पॉइंट थोड़ी देर के लिए हटा के, पॉइंट अगर आप हटा दो यहाँ पे तो ऊपर एक जीरो लग जाएगा, ऊपर एक जीरो लगेगा, हम लोग बाद में लगा लेंगे। 82 का 41 का ये 2 टाइम्स है, 41 का ये 3 टाइम्स है, पॉइंट हटेगा ऊपर एक जीरो लगेगा, आपको याद होगा। पी चला गया ऊपर और ये आ गया भाई 97 अपॉन में 20 इंटू में 3, भाई 3 ऊपर चला गया और 20 नीचे आ गया, पी को इधर भेज दिए। इतना प्रॉफिट हो रहा है एक साल में, एक साल में इतना प्रॉफिट हो रहा है। ये कितने साल का प्रॉफिट है, एक साल का। चलो बॉक्स थोड़ा बड़ा बड़ा बना देते हैं। एक साल का प्रॉफिट है 97 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 20, ये एक साल का प्रॉफिट है। उसी तरीके से कर रहे हैं, कुछ नया नहीं कर रहे। 5 साल का प्रॉफिट कितना होगा, इसी को हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कह सकते हैं कि जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से कटेगा, नीचे आपका 4 बचेगा, नीचे आपका कितना बचेगा भाई 4 बच जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 से 7 बार में 21, बस इसको सॉल्व करना बाकी रह गया। जोड़ लेते हैं 97 में, 3 से 7 बार में 21, कैरी बचा 2, 3 से 9 बार में 27 और 2 29 बटे में 4, 4 से 7 बार में 28, कैरी बचा 1, 4 से 2 बार में 8, 30, 4 से 28, 4 बचे 20। इन दोनों को जोड़ दो तो ये कितना हो जाएगा 0.75 और 7 और 2 9, 7 और 2 9 और 7 16, 169.75। ये आंसर मैच हो रहा है। अच्छा सा सवाल था, आप रेट निकाल के कर सकते हो, लेकिन याद रखना रेट हमेशा आपको परेशान करेगा, बहुत ज्यादा परेशान करेगा। तो रेट कभी मत निकालना इस टाइप के क्वेश्चन में। क्लियर है, रेट कभी भी आप नहीं निकालेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में, इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्या ये क्लियर है सभी को, हाँ या ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट से देखिए क्या होगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखेंगे साथियों, बताएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। क्या कह रहा है, 8800 जो है वो 12,000 हो रहा है 4 साल में, 12,000 हो रहा है 4 साल में। रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% बढ़ गया तो 4 साल में 12% अब आपको ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। तो 12,000 में आप 12% इसका जोड़ेंगे तो 10%, देखो 10% इसका कितना हो गया 880, 2% इसका कितना होगा 176। भाई 10% 880, 2% 76, 8 7 15, 8 और 1056 और इसमें जोड़ दो भाई 1056, आप इसमें जोड़ दो, 1000 जोड़ेंगे तो 13,000, तो 13,000 कितना हो जाएगा भाई, कुछ गड़बड़ हुआ, हाँ लेकिन एक और गड़बड़ी है, सुनेंगे आप ध्यान से भाई। सर 8800 पे, क्योंकि टाइम भी चेंज हो गया, दिक्कत तो ये हुआ कि टाइम चेंज हो गया। सर प्रॉफिट जो है ना वो कितने का हो रहा है, अगर 9,000 होता तो 3,000। सर 3200 का फायदा हो रहा है, 3200 का फायदा हो रहा है 8 साल में। 8 साल में कितने का फायदा, सॉरी 8 साल में 4 साल,
4 साल में सर 3200 का फायदा हो रहा है। 4 साल में कितने का फायदा हो रहा है? 3200 का फायदा हो रहा है। अगर 4 साल में 3200 का फायदा हो रहा है तो अब की बार जो अमाउंट है, एक साल में कितने का फायदा हो जाएगा? 800 का। एक साल में कितने का फायदा होगा? 800 का। एक साल में 800 का, तो 5 साल में कितने का हो गया? 4000 का। 5 साल में कितना हो जाएगा भाई? 4000। एक साल का प्रॉफिट 800 है तो 5, सॉरी 7 है ना, एक साल का प्रॉफिट 800 तो 7 साल का प्रॉफिट 5600। 7 साल का प्रॉफिट 5600, लेकिन वो कह रहा था रेट 3% बढ़ाना, तभी तो बढ़ाया नहीं, ये पहले के अकॉर्डिंग निकाल दी। पहले 4 साल का इतना, 1 साल का इतना, 7 साल का इतना। तो लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 3% बढ़ाएंगे तो 7 साल में 21% रेट ज्यादा मिलेगा, और 21% आप निकालेंगे 8800 का, तो 20% इसका होगा। एक साथ 60 और 1% इसी में जोड़ दो। 21% निकालने का तरीका 20 और 1 सबसे बढ़िया सा तरीका है। 1848। 1848 अगर आप इसमें जोड़ देंगे, 1848 अगर आप इसमें जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई? 8 और 8 16, 6 22, कैरी बचा 2, 8 5 13 14 15 16, 16248। ऑप्शन सी। बोलो भाई हाँ या ना? मजा आया कि नहीं? अच्छा सा सवाल था, बेहतरीन सा सवाल था। उम्मीद है मजा आया होगा, काफी कुछ सीखे होंगे। फोर्टी तक हम लोग कर चुके हैं, अब आपको 41 होमवर्क देकर जा रहे हैं, और कल इस तरीके का बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग करने वाले हैं। एक बार जल्दी से आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सभी लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, स्क्रीनशॉट जल्दी से सारे लोग ले लेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए फिलहाल हम लोग इतना ही रखते हैं। मिलेंगे अगले क्लास में कुछ और मजेदार क्वेश्चन के साथ, शानदार सवाल के साथ, बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया जा रहा है, इसका जवाब आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में देंगे। उम्मीद है कि इतने सारे क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं, तो जो भी होमवर्क का सवाल 1 से 2 सवाल आपको दिया जाता है वो आप करेंगे। ठीक है, अभी के लिए फिलहाल हम लोग सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ और शानदार सवाल के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, जय एग्जामपुर साथियों।